हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों चलिए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन क्या मायने रखती है। कई यूरोपियन देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन, बहरीन, अमेरिका जैसे देश भी इसकी तरफ बढ़ चुके हैं और अब आपको बता दें कि बहुत जल्द ही इंडिया में भी इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल में अभी एक मॉक ड्रिल के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसमें यह जांचा जाएगा कि आखिर किस तरीके से जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी किस तरीके से हालातों में काबू पाया जाएगा। इसके अलावा देश और दुनिया में कई और घटनाएं घटित हो रही हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों एक बार खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। किसान तेज करेंगे आंदोलन, कल पटना में रैली, 1 जनवरी को देश भर में प्रदर्शन। बदलने लगे जेडीयू के तेवर, अब पार्टी ने नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मांगी हिस्सेदारी। मजदूरों को आतंकी साबित करने के लिए आर्मी कैप्टन ने शव के पास रखे थे हथियार। अब यूपी के गांवों में लगेगी फैक्ट्रियां, मिलेगा रोजगार, सीएम योगी ने बदला ये कानून। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी लगवाएंगे कोविड वैक्सीन, फ्रांस समेत यूरोपीय यूनियन में टीकाकरण की शुरुआत। WHO प्रमुख ने दी चेतावनी, कोरोना वायरस अंतिम महामारी नहीं, मानव नहीं संभला तो। SBI दे रहा फ्री में ITR भरने की सुविधा, मिनटों में होगा काम, इस तरह करे फाइल। सरकार दे रही आज आखिरी मौका सोना खरीदने का, यहाँ मिल रहा है सस्ता गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सबसे सही सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसी के साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और ये आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है। तो आप अपना ये मोटिवेशन हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए और हम भी यूं ही अच्छा काम करते रहेंगे। अब आइए दोस्तों खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 18,732 नए मामले सामने आए, जबकि 355 लोगों की जान गई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,01,87,850 हो गई। देश में अब कुल एक्टिव केस 3,30,821 हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही जेडीयू के भी तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। रविवार को जहां पार्टी के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई, तो लगे हाथों पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार में भी अपनी हिस्सेदारी की मांग रख दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने रविवार को पटना में कहा, हम केंद्रीय मंत्री परिषद में संख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व चाहते हैं। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने लव जिहाद समेत अन्य मुद्दों पर पार्टी के अलग स्टैंड को क्लियर किया। केसी त्यागी ने कहा कि लव जिहाद के मुद्दे को लेकर देश भर में घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 6 विधायकों के बीजेपी में जाने के मसले पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश का मामला गठबंधन की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जब दुनिया भर में कोरोना के बदले रूप को लेकर एक अनजाना सा डर बना हुआ है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वैक्सीन लगवाने का फैसला किया। वहीं कई देशों ने टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। फ्रांस ने भी रविवार को महामारी के खिलाफ टीकाकरण पेरिस के एक नर्सिंग होम में शुरू किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोविड-19 वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक बयान में कहा गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोविड के खिलाफ स्पुतनिक 5 का टीका लगवाएंगे। मालूम हो कि रूस ने दिसंबर की शुरुआत में स्वदेशी स्पुतनिक वी वैक्सीन के साथ स्वैच्छिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था। ये टीकाकरण मॉस्को में शुरू हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
नया वर्ष 2021 बिहार के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। कोविड-19 से जूझ रहे लोगों के बीच कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है ताकि इस खतरनाक वायरस के भय से मुक्ति मिल सके। देश भर में चल रहे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का अंतिम चरण अब समाप्ति की ओर है। पटना एम्स में भी तीसरे चरण का ट्रायल हो रहा है। केंद्र की स्वीकृति के बाद राज्य में जनवरी के अंतिम सप्ताह तक कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। पहले टीके के 28 दिन के अंतराल पर दूसरा टीका लगेगा। राज्य में हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में 5 लाख सरकारी और निजी अस्पतालों के कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिए जाने की तैयारी है। इसके लिए राज्य स्तरीय कोल्ड स्टोरेज में 6 लाख वैक्सीन रखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही आम लोगों को टीका दिए जाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शोपियां फर्जी मुठभेड़ मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को अहम खुलासा किया। पुलिस के अनुसार आरोपी आर्मी कैप्टन और उसके 2 सहयोगियों ने तीनों मजदूरों को मारने के बाद उनके पास हथियार रखे ताकि उन्हें कट्टर आतंकवादी घोषित किया जा सके। ये फर्जी मुठभेड़ जुलाई 2020 में हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान पूरी साजिश का खुलासा हुआ। 62 RR के आरोपी कैप्टन भूपेंद्र सिंह, मेजर बशीर खान, चौगाम के रहने वाले ताबिश नजीर और पुलवामा के रहने वाले बिलाल अहमद लोन ने तीनों मजदूरों का अपहरण किया और उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मार डाला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि आर्मी कैप्टन ने जानबूझकर SOP का पालन नहीं किया और मजदूरों के शवों के पास अवैध रूप से प्राप्त हथियारों और सामान को रखा ताकि उनकी पहचान छिपा ली जाए और उन पर कट्टर आतंकी का टैग लगाया जा सके। इसके साथ ही आरोपी आर्मी कैप्टन ने जानबूझकर सहयोगियों और अपने अधिकारियों को गलत जानकारी दी। इस साल 18 जुलाई को शोपियों के आम शिपोरा में एक फर्जी मुठभेड़ में 3 मजदूर मारे गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि कोरोना वायरस संकट अंतिम महामारी नहीं, पशु कल्याण और जलवायु परिवर्तन से निपटे बिना मानव स्वास्थ्य में सुधार के प्रयास के हम अपराधी हैं। उन्होंने प्रकोप को लेकर पैसा बहाने को खतरनाक रूप से अदूरदर्शी चक्र कहा और इसकी निंदा की। WHO के महानिदेशक ने कहा, ये कोविड-19 महामारी से सबक सीखने का समय था। उन्होंने कहा, बहुत लंबे समय से दुनिया घबराहट और उपेक्षा के एक चक्र में चल रही है। उन्होंने कहा, ऐसा करके हम अगले 2 दिन की तैयारी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा, हम एक प्रकोप से निपटने के लिए पैसा फेंकते हैं और जब वो खत्म हो जाता है तो हम उसके बारे में भूल जाते हैं। अगली स्थिति को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करते। ये खतरनाक रूप से अदूरदृष्टि है और साफ तौर पर समझना मुश्किल है। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई हैं। आगे वीडियो में और भी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं। इसी के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार आती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरों का नोटिफिकेशन आता रहे। अब चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ डटे किसान अपना आंदोलन और तेज करने वाले हैं। सरकार को बातचीत का प्रस्ताव देने के बाद किसान संगठनों ने नए साल पर देश भर में जगह जगह प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान संगठनों का कहना है, हम 1 जनवरी को पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे। हम चाहते हैं कि हर कोई किसानों के पक्ष में खड़ा हो। इसके साथ ही किसान संगठनों ने कई शहरों में रैली करने का प्लान किया। कल यानी 29 दिसंबर को पटना और तंजावुर में किसान विरोध रैली निकालेंगे। इसके अगले ही दिन 30 दिसंबर को मणिपुर और हैदराबाद में किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच बातचीत के लिए किसानों के प्रस्ताव पर फैसला करने के लिए आज केंद्र सरकार की अहम बैठक होनी है। किसानों ने 29 दिसंबर को सरकार के 7वें दौर की बैठक का प्रस्ताव भेजा था। राज्य के सभी मंत्री वैसे कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपील की है कि पार्टी नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कांग्रेस केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल के दाम में तेजी से बदलाव हो रहा है, लेकिन जैसे ही कोरोना वैक्सीन की जानकारी सामने आई, वैसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आम जनता को राहत मिली है। पिछले 21 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हैं। वहीं सोमवार को भी तेल पर यही स्थिरता जारी रही। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 83.71, डीजल 73.87, मुंबई में पेट्रोल 85.19 और डीजल 80.51, कोलकाता में पेट्रोल 90.34 और डीजल 77.44, चेन्नई
चेन्नई में पेट्रोल 86.81 और डीजल 79.21। बता दें कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 नवंबर के बाद से ही अब मामूली उछाल ही आया है। 20 नवंबर से अब तक 15 बार पेट्रोल की कीमतों में महज 2.55 पैसे प्रति लीटर महंगाई बढ़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने के मकसद से कृषि भूमि का उपयोग बदलने के लिए एक कानून को खत्म कर दिया है। कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए सालों से लागू कानून को खत्म करने के साथ ही अब प्रदेश में कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए 4 दीवारी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में युवा आसानी से अपनी फैक्ट्री लगाकर लोगों को रोजगार मुहैया करवा पाएंगे। बताया जा रहा है कि इस एक कानून के खत्म होने से प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने में आसानी होगी। साथ ही गांवों में फैक्ट्री लगाने वालों को सहूलियत होगी। मालूम हो कि यूपी सरकार ने 20 लाख MSME को वित्त घोषित करने का लक्ष्य तय किया है। कहा जा रहा है कि इस कानून के चलते ग्रामीण इलाकों में उद्योग लगाने में इन्वेस्टर्स को बड़ी असुविधा होती थी। यही नहीं, लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपना उद्यम स्थापित भी नहीं करना चाहते थे, जिसका संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार ने इस कानून को ही खत्म कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। SBI ने ग्राहकों को फ्री में ITR फाइल करने की सुविधा दी है। अगर आप भी SBI ग्राहक हैं, तो योनो ऐप की मदद से फ्री में इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। बता दें कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है, तो आप फटाफट अपना रिटर्न फाइल कर ले, नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। SBI ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। SBI ने अपने ट्वीट में लिखा, सेविंग भी, ITR फाइलिंग भी। योनो पर टैक्स टू विन के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न मुफ्त फाइल करें। वहीं आप CA की सर्विस भी ले सकते हैं। हालांकि सर्विस के लिए आपको फीस चुकानी होगी और ये 199 रुपए से शुरू होगी। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके बताया है कि रविवार रात को 8 बजे तक 6,90,617 ITR फाइल हो चुके हैं और इनमें से 60,395 रिटर्न तो सिर्फ अंतिम SBI 1 घंटे में ही फाइल किए गए हैं। असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 26 दिसंबर तक 4 करोड़ 15 लाख इनकम टैक्स रिटर्न भरे जा चुके थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार एक बार फिर से आपको सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगली किश्त 28 दिसंबर को आने वाली है। इसमें आप सस्ते में सोना खरीद के अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। बता दें कि 2020-21 की 9वीं सीरीज के लिए 5,000 रुपए प्रति ग्राम का भाव तय हुआ है। इसमें आप 28 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2021 तक निवेश कर सकते हैं। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो आपको इसमें प्रति ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इश्यू प्राइस पर हर साल 2.50% की निश्चित ब्याज भी मिलती है। बता दें कि ब्याज का तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन चैनल पर आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। एक एक खबर से आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।